अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पीटीआई की फ़ाइनल कॉल जो कि मिस कॉल साबित हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ पे मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। पहले उनकी जानिब से, उनके लीडरान की जानिब से ऐसी सियासत की गई जिसने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले कहा कि हमारे 200 कारकुनान शहीद हो गए। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब, उनकी जानिब से दावा किया गया हमारे 175 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ दावे किए गए कि 200 लोग शहीद हो गए, 100 लोग शहीद हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया का एक्स अकाउंट है, उसकी जानिब से एक लिस्ट शाया की गई कि कुछ 139 अफराद, 139 अफराद की ये लिस्ट है जो कि 24 नवंबर के बाद से लापता है, मिस हो गए। यानी उनका ये कहने का मकसद है या हमारी एजेंसी के लोग उठा के ले गए, या उनको आसमान खा गई है, या ज़मीन निकल गई है। ये 139 लोग गायब हो गए। अब इस लिस्ट पे एक 59वें नंबर पे एक बंदे का नाम है खालिद मज़ारी, उसका नाम मौजूद था। ये लिस्ट अगर आप मेरा प्रोड्यूसर साइट पे चला रहा है, आपको लिस्ट में नाम नज़र आएगा। अब खालिद मज़ारी साहब की एक वीडियो सामने आती है इसके बाद कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरा सिरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा सिर्फ झूठी ये लिस्ट है। अब जो ये लिस्ट की कहानी सामने आई है, तो हुकूमत के लिए भी पहले दिन से मैं बात करूँ सवालिया निशान है। अगर कुछ शहादतें हुई हैं तो हुकूमत को एग्जैक्ट शहादतों की डिटेल बतानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हुकूमत को सिरे से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो रुझान पैदा हो रहा है, इसमें लोगों में काफ़ी ज़्यादा कशमकश पाई जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, बाहर ममालिक में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खालिद मज़ारी, तहसील जिला राजनपुर से आपसे मुखातिब हूँ। सोशल मीडिया पर पहली बार आपसे मुखातिब होने का मकसद सिर्फ ये है कि आज पीटीआई ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें इन्होंने 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से 139 मिसिंग पर्सन के नाम दिए हैं, जिनमें ये आज इनकी एक ट्वीट है जिसमें 59 नंबर पर मेरा नाम मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, 59 नंबर पर मेरा नाम मौजूद है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के यहाँ तौबा। पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैं इस एहतजाज में शामिल हुआ हूँ, ना मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ है, ना ही अल्लाह माफ़ करे ऐसी सोच मेरी कोई जहन में आए। मेरा बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि इनका झूठ और प्रोपेगेंडा देख लें। लोग इस पर मनोवान यकीन करते हैं कि वाकई 139 मिसिंग पर्सन हैं, 139 बंदे उठाए जा चुके हैं और कुछ लोग मारे गए हैं। ये सब बकवास है, सब झूठ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 59 नंबर पर मेरा नाम मौजूद है यहाँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठा हूँ। मैं कभी इस तरह का सोचा ही नहीं, कभी एहतजाज में आया ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा नाम डाल दिया अपने बंदे पूरे करने के लिए। ये सब बकवास है, सब झूठ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी उम्र दराज करे, और अल्लाह से यही दुआ है, उम्मीद है यही, पहले इमरान का जनाजा अपनी आंखों से देखूंगा, फिर अल्लाह मुझे उठा ले। नाज़रीन, ये खालिद मज़ारी साहब के थे, इनकी आपने वीडियो देखी। इनका कहना है मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ फेक प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की रियासत इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इनके खिलाफ तो सरासर FIA के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग सोशल मीडिया पे इतना झूठ फैलाया जा रहा है। पहले इस्लामाबाद में सक्केर के नाम से कैंपेनिंग की गई, उसके खिलाफ खून की नदियों बहती हुई तस्वीरें दिखाई गई कि पता नहीं इस्लामाबाद में क़यामत बर्पा हो गई। अब जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो रियासत को चाहिए अब इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी है, पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। प्रोग्राम पसंद तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स फॉर नाइट। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।